मैम क्या नाम है? मैं रीमा भट्ट, मैं हेड हूँ फीटल मेडिसिन एंड पेरिनेटोलॉजी एट अमृता हॉस्पिटल। मैं हेड करती हूँ फीटल मेडिसिन को, जहाँ की आपको सबको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एक माँ के लिए उसका बेबी, एंड इतनी खुशियाँ होती हैं उसके साथ जुड़ी हुई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेबीज जब मम्मी के पेट में होते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं। इनमें अगर ये पेशेंट्स हमारे पास राइट टाइम पर आएँ, जैसे अगर हमें किसी बच्चे को ब्लड चढ़ाना है, उसको अनीमिया हो गया है जिसको इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, या फिर वो ट्विन प्रेगनेंसी है जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया है जिसको लेज़र के थ्रू या फिर आरएफए के थ्रू या माइक्रोवेव एब्लेशन के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं, या फिर बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिफेक्ट है जो कि हम इन यूट्रो सर्जरी कर सकते हैं। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि आपके कोई नोन टू हैं जिनके बेबी को कोई प्रॉब्लम है जो जिसके लिए बोला गया है कि शायद कोई इलाज नहीं है, आपको एक बार कंसल्टेशन कर लेना चाहिए कि हो सकता है कहीं पे इसका इलाज अवेलेबल हो और आपकी बेबीज बहुत अच्छा करें। देखिए, मैं आपको ट्रुथफुली बताऊंगी तो हर महीने 1 या 2 या 3 केसेस, 4 केसेस भी हर महीने आ जाते हैं जिसमें हमें स्पेशल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। और थिंग इज़ दैट बहुत डिस्ट्रेस में आते हैं ये पेशेंट्स। कई बार उनको बोला गया है कि आपके आगे कोई रास्ता नहीं है, आपको प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है, लेकिन फिर जब हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, इन बेबीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं और इससे बेबीज़ इम्प्रूव होंगे। जी, तो ये जनरली क्या होता है कि जब लेवल 2 स्कैन होता है या जिसको एनॉमली स्कैन बोला जाता है 18 से 20 से 22 हफ्ते के बीच में, इसमें कई बार अल्ट्रासाउंड में कुछ चीज़ें पकड़ में आती हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं, जिनको फॉलो अप पे रखना पड़ता है और एक समय पे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम्स लेट आती हैं, जैसे 26 हफ्ते, 28 हफ्ते, तो जब भी कोई अल्ट्रासाउंड कराती है माँ, तो उसमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है जो हमें हर बार ट्रीटेबल नहीं होती, हर कंडीशन ट्रीटेबल नहीं है। एक सबसेट है कंडीशंस का जो ट्रीटेबल है, वो राइट टाइम पे फिर अगर रेफर हो जाए तो उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। और आरएचआईसीयू में जिसकी बात करी, वो जब मदर की प्रेगनेंसी होती है कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं जिसको आईसीटी बोलते हैं। वो आईसीटी टाइटर से हमें पता चलता है कि ये मदर के में एंटीबॉडीज आ गए हैं और इसको अनीमिया बच्चे को होने का खतरा है, और उसको अगर राइट टाइम पे रेफर किया जाए तो हम उसको फॉलो करके टाइम पे बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। अब जो बच्चे हैं वो किस तरह से उनकी हालत है और आगे जो उनकी लाइफ किस तरह से रहेगी? देखिए, अगर हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ, इनका एनआईसीयू का स्टे सक्सेसफुल और अच्छा रहा, ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, लाइक नॉर्मल पीपल। इसमें पता भी नहीं चलेगा कि इस बच्चे को, अभी आप वेदांश को देख रहे हैं, वो बिल्कुल 1 साल का होने लगा है और बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसमें पता नहीं चलता कि इन बच्चों को इंट्रायूट्राइन इतनी प्रॉब्लम्स थी और अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो बट येस, इट इज़ नॉट इन ऑल द केसेस, it is not 100%, medicine is not 100%, majority of them do very well, कुछ में complications आ भी सकते हैं, and that is inherent part of any treatment that we give to our babies. अगर मैम हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी इस तरह की कोई देखिए, हाई रिस्क में क्या होता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी किस तरह से हाई रिस्क है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हाई रिस्क होने का कारण पता होना चाहिए, उसको हाई ब्लड प्रेशर है जिसकी वजह से वो हाई रिस्क है, डायबिटीज़ है तो हाई रिस्क है, उसका ब्लड फ्लो बेबी को कम जा रहा है जिसकी वजह से वो हाई रिस्क है। तो पहले तो कारण ढूंढना पड़ता है हाई रिस्क का, फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन है तो दवाई देनी पड़ेगी, डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी, और अगर ग्रोथ कम हो रही है तो हमें इसको सीरियली फॉलो करना पड़ता है बच्चे को। अब एक पेशेंट थी हमारी, हमने उसको बोला आपको 2-2 हफ्ते पे हमें बच्चे का अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। उसको लगा कि डॉक्टर ओवर ट्रीट कर रहे हैं, वो नहीं आई और उनका 2 वीक्स के बाद दे डिडंट कम बैक, दे केम बैक 1.5 महीने के बाद, और बेबी अंदर ही उस बेबी का हार्ट बीट बंद हो गया। सो थिंग इज दैट कई बार हमें बहुत फ्रीक्वेंटली फॉलो करना पड़ता है इन बेबीज को, बट दैट इज केस टू केस। आपके साथ समस्याएं हैं और उसके बाद आज आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है, क्या कहना? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भगवान के रूप में बच्चे को बचाया है। इवन मुझे भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ गए थे, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है वो बेस्ट है, और मुझे पूरा भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेबी भी ठीक हो जाएगा। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ हमने ये जर्नी पूरी प्लान करी थी। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सारी डॉक्टर्स को, नियोनाटोलॉजिस्ट को भी, गायनी को भी, एंड रेडियोलॉजिस्ट हैं, दे आर द बेस्ट पीपल हियर।
एंड मैं सभी को ये बोलूँगी, इवन आगे भी इन फ्यूचर किसी भी मदर को ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है उनकी प्रेगनेंसी में या कुछ भी है, प्लीज सबसे पहले अमृता आइए एंड दे विल ट्रीट यू बेटर एंड द बेस्ट। ना फरीदाबाद। फरीदाबाद से हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आज अमृता हॉस्पिटल में जिस तरह से बताया गया कि आपके बच्चे के साथ ट्रीटमेंट किया गया और आज एकदम स्वस्थ है, किस हालात में था, क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली सच तो ये है कि हम लोग होप हो चुके थे कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन जो अमृता में ट्रीटमेंट मिला उसके बाद हम कह सकते हैं कि आप डॉक्टर्स को ऐसे ट्रस्ट कर सकते हो जैसे आप अपने माँ को ट्रस्ट करते हो। दैट्स इट। कितना लंबा ट्रीटमेंट आपका रहा? मैम हमारा 4 months का ट्रीटमेंट था। ही वाज 26 weeks इन वूम। तो उसके बाद इसके 3 UTI हुए हैं जिसमें बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट था। HB1 था इसका, जहाँ से इसने